ग्वालियर में जून 2022 में मासूम बच्ची के अपहरण का रेप और हत्याकांड के आरोपी को ग्वालियर जिला अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। 26 जून 2022 को ग्वालियर के हजीरा इलाके से 10 साल की एक मासूम बच्ची घर के बाहर खेलते वक्त लापता हो गई थी। बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उसके अपहरण का केस हजीरा थाने में दर्ज कराया था। 2 दिन बाद बच्ची की लाश विष्णुपुरम इलाके में रेलवे लाइन के पास झाड़ियों से निर्वस्त्र हालत में बरामद हुई थी। पुलिस ने बच्ची के शव का पीएम कराया तो बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी गला घोंट कर हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो यह खुलासा हुआ कि बच्ची को उसके पिता के मामा लेकर गया था। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची अपने रिश्ते के दादा कल्लू राठौड़ उर्फ कल्ला के साथ जाती हुई नजर आई, जबकि बच्ची की तलाश और बच्ची के दाह संस्कार के वक्त आरोपी कल्ला राठौड़ दुखी होने का नाटक करता रहा। पुलिस ने कल्ला राठौड़ को गिरफ्तार कर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी कल्ला राठौड़ को मृत्युदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त विशेष टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि मासूम बच्ची या महिला कोई सामान्य नहीं होती हैं, वह अर्धनारीश्वर होती हैं। ऐसे में समाज के अंदर बढ़ रहे महिला अपराधों को देखते हुए आरोपियों को सख्त सजा देना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि उसे सजाए मौत सुनाई गई है। ये घटना 26/6/22 की थी। एक प्रकरण की जो मृत बालिका है 10 वर्ष की थी, अपने भाई के साथ खेल रही थी, दोपहर के 1 बजे गायब हो गई। जब उसके पिता ने उसको ढूंढा और भाई से पूछा तो भाई ने बताया कि इसको ये आरोपी है जो उसका पिता के रिश्ते में मामा लगता था, ये इसको आइसक्रीम खिलाने बहाने ले गया था। यहीं से हमारा केस तो क्या ओपन हुआ और उसके बाद 26/6/22 की रात तक इसको ढूंढा गया किंतु बच्ची नहीं मिली। तो 26 तारीख की रात यानी 27 तारीख को दोपहर रात में 1 बजे थाना हजीरा में धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसके बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान प्रारंभ में दौरान 2 दिन पश्चात बच्ची जो अबोध बालिका थी, इसकी शव बड़ी विकृत स्थिति में वैष्णोपुरम रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला। और चूँकि बच्चे मृतका के भाई ने एक क्लू दिया था, उस पर हम विवेचना में करें और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस का सहारा लेते हुए इसको पुलिस ने गंभीरता से अनुसंधान किया, प्रभावी अनुसंधान किया। तो सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से इस प्रकरण को में साक्ष्य संकलन किया गया और जब बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीसीटीवी फुटेज की यह प्राप्त हुई कि घटनास्थल वहाँ जहाँ शव मिला है उसके कुछ प्राप्त होने के बाद वो आरोपी बच्ची के साथ ले जाता हुआ दिख रहा है, लौटते में अकेले आ रहा है। और इस और अन्य साक्ष्य संकलन के उपरांत इसमें अभियुक्त को पूर्णतः विवेचना में दोषी पाया गया था और उसका अभियुक्त पर पेश किया गया था। मानी इस प्रकरण का अभियोजन संचालन हमारे विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष राठौर और नैन्सी गोयल मैडम ने किया है और इन्होंने पूरी तत्परता से लगन से इन्होंने हर केस का ब्रीफ बनाते हुए विटनेस को एक चीज़ से हर चीज़ को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया और अनुसंधान साक्ष्य को हमने पूरी दृढ़ता के साथ न्यायालय के साथ प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के सामने यह भलीभांति प्रमाणित किया कि आरोपी ने ही यह बच्चे का अपहरण किया और उसका अपहरण करके ले जाकर उसकी नृशंस हत्या करी और उसका दुष्कृत किया। प्रकरण में मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज और वेजाइनल स्लाइड आदि के डीएनए परीक्षण जो कि सकारात्मक पाए गए थे, उनके आधार पर हम अपने प्रकरण पकड़ने में सफल हुए और न्यायालय को यह संतुष्ट करने में भी सफल हुए कि न्यायालय के सामने प्रमाणित करने में भी सफल हुए कि ये एक बच्ची के साथ एक जघन्यतम कृत्य है जो उसके साथ एक लैंगिक अपराध करते हुए उसकी हत्या की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों पर विश्वास करते हुए यह मानते हुए कि वर्तमान में नारियों के प्रति बढ़ रहे अपराध और उनकी सम्मान और गरिमा के विरुद्ध हुए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए इस अबोध बालिका के प्रति कारित घटनाक्रम नृशंस और अमानवीय कृत्य का है। हमारे निवेदन, हमारे आर्गूमेंट को और उसको तर्क को स्वीकार करते हुए आरोपी को
कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया। न्यायालय ने नारी की महिमा और नारी के जो अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार नारी का जो महत्व है कि अर्धनारीश्वर का रूप है और उसको शक्ति का प्रतीक है, उसके उपरांत वर्तमान समय में नारी के प्रति इस प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं, इसको निरुत्साहित करने के लिए इस प्रकार कठोर दंड देकर समाज को संदेश देना आवश्यक है। ये सब लिखते हुए आरोपी को मृत्युदंड से दंडित किया गया।